Students, welcome to my channel Education Life. Myself Rishika and here is the video for you. And guys, in this video we are going to see warming up and margin of the lesson The Storyteller. And guys, मैंने इस पर explanation video for the both part already अपने channel पर upload कर दिया है, जिसके link आपको description में मिल जाएंगे. And if you like the video, please press the like button and share my video. And if you're new to my channel, please subscribe my channel. So let's start with the first warming up. सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द वार्मिंग अप. शॉर्ट स्टोरीज आर ऑफ मैनी टाइप्स, मैच द टाइप ऑफ स्टोरी इन कॉलम ए विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी. सो आपको यहाँ पर बेसिकली मैच द पेयर टाइप ही है. ओके, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दिस इज़ द आंसर एंड मैं आपके लिए So the next question is complete the following story using the verbs in the bracket in their proper form. So यहाँ पर आपको बेसिकली एक स्टोरी दी गई है जिस फुटप्रिंट करके, और यहाँ पर आपको जो कॉलम्स दिए गए हैं उसके बेसिस पे आपको मीन्स यहाँ पर जो आपके ब्रैकेट्स में है उसको आपको एक प्रॉपर फॉर्म देना है. जैसे कि आप बेसिकली आप समझ ही सकते हो कि इसमें ज़्यादा टेंस वगैरह यूज़ होंगे और पास्ट टेंस ही ज़्यादा यूज़ होगा. सो मैं आपको बताती हूँ, मैं पैरा वाइज आपको बताती हूँ. इसमें 4 पैरा है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पैरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. दिस इज़ द सेकेंड वन, दिस इज़ द थर्ड, दिस इज़ द फोर्थ वन. सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मैनी ऑक्यूपेंट्स डिड द कंपार्टमेंट हैव. कंपार्टमेंट में कितने ऑक्यूपेंट्स में कितने सारे लोग मौजूद थे. द कंपार्टमेंट हैड 5 ऑक्यूपेंट्स. The aunt along with 2 girls and a boy named Cyril and the bachelor. So next question is why did the aunt have to use the word don't so often. So उनकी aunt don't often ये word use करती हैं. So क्यों? Because the children were very mischievous and they were constantly doing something that they shouldn't have been doing despite the aunt constant efforts to distract them. yes, उनकी aunt बहुत बार उन्हें distract कर रही थी, उनको story सुनाकर, yes, विंडो के बाहर दिखाकर, बट वो लोग उनके बात पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे थे. Why did the smaller of the 2 girls irritate the bachelor. जो सबसे छोटी लड़की थी दोनों गर्ल्स में, जो सबसे छोटी थी वो बैचलर कैसे इरिटेट कर रही थी. द स्मॉलर ऑफ द 2 गर्ल्स इरिटेटेड द बैचलर बाय रिपीटिवली रिसाइटिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑन द रोड टू मैंडले इन अ ड्रीमी रिसोल्यूट एंड ऑडिबल वॉइस. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच क्वेश्चन फ्रॉम सीरियल वॉज द आंट अनेबल टू गिव अ रीजनेबल आंसर. सो ऐसा क्या क्वेश्चन सीरियल ने पूछ लिया था जिसका जवाब आंट के पास नहीं था. द आंट वॉज अनेबल टू गिव अ रीजनेबल आंसर व्हेन सीरियल क्वेश्चनड हर अबाउट व्हाई द ग्रास इन द अदर फील्ड वॉज बेटर देन द वन इन द प्रीवियस फील्ड. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम में बताया था और ये आंसर्स बहुत ईजी है अगर आपने इसको ध्यान से समझा है. यस, सो तो आप आराम से के आंसर्स दे सकते हो. सो नेक्स्ट इज हाउ डिड द चिल्ड्रन शो देयर डिसअप्रूवल ऑफ देयर आंट स्टोरी. तो उन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने अपनी आंट की स्टोरी को सुनने से क्यों मना कर दिया, मीन्स कैसे मना किया. द चिल्ड्रन शोड अ वेरी हार्श एंड ब्लंट डिसअप्रूवल टू देयर आंट स्टोरी बाय कॉलिंग इट स्टूपिड. द ओल्डर ऑफ द 2 गर्ल्स सेड दैट शी thought it was the stupidest story she had ever heard, and the boy said that he had stopped listening to the story after the first bit because it was that stupid. The smaller girl showed her lack of interest in the story by resuming her humming. Okay, so next question is for which 3 values did Betha win medals. Betha को कौन से 3 वैल्यूज़ के लिए जो उसमें खूबियाँ थी उसकी तरह मेडल दिया गया था. what was exceptional about it. ओके, सो और उसमें क्यों ऐसे अलग, वो क्यों डिफरेंट था. द 3 values for which Betha won the medals were obedience, punctuality and good behavior. This was exceptional because no other child in the town had as many as 3 medals, so everybody knew that she must be an extra good child. How did the prince rewarded Betha? The prince rewarded Betha by allowing her to take a walk once a week in his park, which was just outside the town where usually children were not allowed. Okay.
नेक्स्ट इज वाई डिड द चिल्ड्रेन अप्रूव ऑफ द प्रिंस डिसीजन. जो बच्चे थे जिसे जो प्रिंस ने डिसीजन लिया था यस कि वो गार्डन में अपने फ्लावर्स को नहीं रखेगा, एनिमल्स को रखेगा, ये बात बच्चों को बहुत पसंद आई थी. क्यों? द चिल्ड्रेन अप्रूव्ड ऑफ द प्रिंस डिसीजन बिकॉज this unconventional idea of keeping animals in the park instead of flowers appealed to them. They were used to listening to stories that followed the norm of the society. By those norms, most people would want flowers in their gardens. Thus, the refreshingly unique idea of having animals in the park made the children excited and they approved of the prince's decision. Next is, why did Bretha wish she had never come to the park? Bretha wished she had never come to the park because she saw that the wolf was coming to attack her. Why was the wolf unable to trace Bretha? The wolf was unable to trace Bretha because she was hiding behind a thick myrtle bush. The scent of the bush was so strong that the wolf failed to sniff Bretha out from her hiding place. Okay. So next question. What gave Bretha away and how did she meet her end? So Bretha कैसे उसका अंत हुआ. Okay, that is Bretha's medal gave her way and she met a tragic end. Yes, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो. Next is, what impact did Bretha's story have on the children? Children बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा इस Bretha की स्टोरी का? So this is the answer. Next is, why was their aunt annoyed at the bachelor? वो जो aunt थी वो इतनी क्यों वो बहुत ही गुस्से में थी. यस, क्यों बैचलर से गुस्सा हो जाती है? क्योंकि उसने ऐसी स्टोरी सुनाई थी जो कि बिल्कुल बहुत ही क्रूअल जैसे थी. यस, जो बच्चों की अब उस टाइम समझने की स्टोरी नहीं थी जैसा वो वैसा मानती थी. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. So this much is the and thank you for watching. Keep learning with me. Stay safe.